आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे पफ पेस्ट्री के बारे में, लेकिन आप मेरी वीडियो को देख के भी बहुत आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबे मोहम्मद वाले वसाबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब देखने वाले जी। तो मैं आज आपके साथ पफ पेस्ट्री की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को सिर्फ नॉलेज के लिए देखेंगे और इसको बनाने में बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन अगर जो तो इस चीज़ को बनाना चाहते हैं और जिनको शौक है बेकरीज़ में बनने वाले पैटीज़ और क्रीम रोल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कि यही वाली डो यूज़ होती है और यही वाला पफ यूज़ होता है, ठीक है जी। तो जी मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ केजी मैदा और मैंने मैदे में थोड़ा-सा मेल्टेड घी ऐड किया है, ठीक है जी। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है ना पिसी हुई चीनी ऐड की है। ये एक फ्लेवर के लिए होता है और आप इसी रेसिपी को इसी तरह फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे भी अच्छी बनेगी और मुनासिब सा पानी आप इसमें ऐड करते जाएँगे और इसको आप अच्छी तरह से डो को जो है ना गूँध लेंगे। ना बहुत ज़्यादा सख्त गूँधेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। इसमें 2 मेन इंग्रीडिएंट्स होते हैं, एक तो इसकी डो हम लोग जो रेडी करते हैं वो और एक इसका होता है पफ़। और पफ़ की वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर वो अपलोडेड है। ठीक है जी, और आज मैं इसको जो है ना बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पफ़ का मतलब क्या है कि जो मक्खन इसमें ऐड होता है वो पाकिस्तान में बहुत सारी बेकरीज़ में जो है ना घी से बना हुआ मक्खन ऐड होता है। तो मैंने भी इसी ही कमर्शियल रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए इसको मैंने जो है ना आज बनाना स्टार्ट किया। मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। इसको हम गूँथने के बाद अच्छी तरह से एक पेपर में रैप कर लेंगे और इसको 30 मिनट के लिए कम से कम जो है ना हम लोग स्टे देंगे लाज़मी। रैप हम लोगों ने बेसिकली इसलिए किया है कि इसका मॉइस्चर इसके अंदर ही लॉक रहे और ये ड्राई ना हो। और 30 मिनट रेस्ट के बाद मैंने इसको जो है ना निकाला है और अब मैं जो है ना अपने इस पे स्लैब के ऊपर अच्छी तरह से मैंने इसको नीट कर लिया था और मैंने इसके ऊपर ही खुश्क जो है ना मैदा डस्ट किया है और उसके बाद मैंने इसको जो है ना हल्का-हल्का बेला है। बेलने की आप इसकी जो टेक्नीक है वो आप देख रहे हैं कि पहले मैंने इसको 4 कोनों में जो है ना डिवाइड किया है और सेंटर का पार्ट मेरा जो है ना वो मोटा है और साइडें जो है मैंने वो थोड़ी-सी बारीक रखी हैं। और अब मैंने जो पहले से बना के रखी थी वो मैंने इसमें इस तरह से इसको एडजस्ट किया, ये आप बिल्कुल मेथड देख सकते हैं और फिर बेलने की मदद से इसको अच्छे से मैंने हल्का-हल्का बिल्कुल हल्के हाथों से इसको टैप-टैप करके बेल रही हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आपने आधा किलो मैदा लिया है और आधा किलो ही इसमें पफ जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी यही है। अगर आप 1 किलो लेंगे तो 1 किलो ही इसमें आप जो मक्खन ऐड कर रहे हैं वो भी 1 किलो ही ऐड करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इसको, बहुत ज़्यादा हार्ड इसके ऊपर आपने वर्क नहीं करना, बहुत ही अच्छे और नरम हाथों से इसको करना है। तो जी, आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, इसको मैंने ये 3 टाइम जो है ना मैंने इसको यहाँ से रैप किया। फर्स्ट टाइम मैंने इसको इसी तरह से फ़ोल्ड किया, मैंने इसको रैप किया इसी पेपर में। इसके बाद मैंने इसको 30 मिनट के लिए तकरीबन जो है ना फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना आपने इसको और 30 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, ये बहुत ही तसल्ली से करने वाला काम है और ये काम आप तभी कीजिएगा जब आप इसको सुकून से कर सकें और ये जल्दबाज़ी का काम बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है इस प्रोसीजर को मैंने 3 टाइम जो है ना कंटिन्यू किया है बार-बार। अब इसको फ्रिज में से निकालेंगे, 1 घंटे बाद उसको दोबारा से बेलेंगे, उसी अंदाज़ में उसको फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर उसको रैप करेंगे और फिर उसको जो है ना फ्रिज में आप रखेंगे। और अब ये देखिए मेरा फाइनल जो है इसका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है और इसकी लेयरिंग आप चेक कर सकते हैं, किस कदर ज़बरदस्त किस्म की इसकी लेयरिंग बनी है और जो मैंने इसके साथ रेसिपी बनाई थी वो भी आउट क्लास बनी थी, बिल्कुल ज़बरदस्त बाज़ा शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी और वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसका जो है ना रिज़ल्ट शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए ज़रा-सी भी वो हेल्पफुल साबित हो तो आप इसमें कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह के शौक रखते हैं और इस तरह के कामों को जो है वो हैंडल करना उनको पसंद है। तो अपना रखिएगा ख़्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।